रांची के प्रेस क्लब में विभिन्न डॉक्टरों के द्वारा आज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के वास्ते प्रेस वार्ता रखी गई और विभिन्न जटिल रोगों के उपचार की भी बातें की गई। अपने बारे में देखिए, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखता हूँ। तो आरएनबी क्लिनिक जिस बिल्डिंग में रन हो रही है, उसी के फर्स्ट फ्लोर में मैं जैन चेस्ट केयर क्लिनिक रन करता हूँ, जो कि स्पेशलिटी क्लिनिक है फॉर चेस्ट डिजीजेस। लंग संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर एक्सरे, पीएफटी और लंग्स के जो एडवांस टेस्टेड आजकल हो गई हैं, इम्पल्स ऑक्सीलोमेट्री, फिनो, मतलब एस्थमा, सीओपीडी, ट्यूबरकुलोसिस, आईएलडी, ये सारे के जितने टेस्ट होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं वहां पे। अभी ये क्लिनिक की तरह रन हो रहा है। ये वहां पे कोई एडमिशन फैसिलिटी या नर्सिंग फैसिलिटीज नहीं है। हम लोग ओपीडी बेसिस पे पेशेंट्स देखते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, और अगर किसी को एडमिशन की जरूरत होती है तो कंसर्न हॉस्पिटल जिससे मैं एसोसिएटेड हूँ वहां पर उनको ट्रांसफर कर देता हूँ भर्ती के लिए। तो इट्स अ क्लिनिक जहां पर सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। एडवांस टेस्ट जितने लंग्स के लिए हैं वो सारे अवेलेबल। फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर चार्जेस है? नहीं, इट्स अ प्राइवेट क्लिनिक, सो वो चार्जेस हैं उसके। और एक किसी आयुष्मान के लिए जो आप पूछ रहे थे वो नहीं है वहां पर, मतलब वो तो एडमिशन के बाद अवेलेबल होता है। तो वो तो आप समझिए कि कुछ सरकारी हॉस्पिटल और कुछ प्राइवेट में अवेलेबल है, बट वहां पर आयुष्मान रन नहीं होता है। पेशेंट को पे करना है, बट यस, मोस्ट अफोर्डेबल क्लिनिक आप कह सकते हो रांची का, कि अफोर्डेबल है वो। और जैसा कि बताया कि इफ पेशेंट इज नॉट दैट वेल टू डू, तो हम लोग सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। मोटिवेट कैसे? आज का मोटिव है कि कम्युनिटी को, जितने भी लोग रहते हैं, उनको पता चले कि कमर दर्द, इसके क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या इसमें करना है, लंग्स से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब से कोविड हुआ है लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी है, रांची में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, और फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है, आपको लकवा मार गया है, पार्किंसनिज्म है, डिमेंशिया है, इस सारी चीजों का आजकल बहुत हद तक इलाज संभव है। और इस कैंप के थ्रू हमारा यही कहना है कि आप अवेयर, जितना ज्यादा अवेयर करेंगे सोसाइटी को, उतनी ज्यादा ही हेल्थ की जो पॉसिबिलिटी है, जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है, वो बढ़ेगी। तो नॉलेज होने सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी कंडीशंस के बारे में सही इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और अगर जो किसी को भी लगता है कि कोई कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमसे कुछ डिस्कस करना है, तो हमारा नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग कॉल कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल 24/7। अगर जो किसी को लगता है कि कोई सर्जरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है रांची में, तो हम उसको दिल्ली में भी जाके प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बीमारी नहीं है, एजिंग एंड वियर एंड टियर का पार्ट है, ये बीमारी नहीं है। सो हमारा मेन मकसद ये है कि अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई करें और उसको एक नॉर्मल सिंपल चीज़ों से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि 90% लोगों को बहुत ड्रास्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ऑपरेशन वगैरह। बहुत सिंपल चीज़ों से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आइडेंटिफाई करें। कई बार लोग होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तो हम उनको एक सही डिसीजन या सही गाइडेंस दे सके कि हाँ, अब आपको सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी से बेटर हो सकते हैं। लेकिन वो परसेंटेज जो है लगभग 9 से 10% लोगों में ही होता है। सो हमारा मेन मकसद यही है, अवेयरनेस फैलाना, लोगों के बीच में अपने अपने बारे में जानने लगे और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सरसाइजेस वगैरह करना शुरू करें। आप लोग कहीं आरएनबी क्लिनिक में क्या-क्या मतलब कि देख सकते हैं, क्या-क्या बीमारी का भी इलाज हो सकता है? हमारे इधर आरएनबी क्लिनिक में डॉक्टर रॉबिन्स जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, एंड डॉक्टर भास्कर वहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट है। ये दोनों के दोनों दिल्ली, गुड़गांव से आते हैं, यहाँ पे हर महीने आते हैं। लगभग 7 से 10 दिन यहाँ पे अपना स्पेंड करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं। और इनके अलावा बाकी जो लोकल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और साथ ही डॉक्टरों की टीम अलग अलग स्पेशलिटी की, ये सब दिल्ली से, रांची से सब लोग यहाँ पे आते हैं, कैंप्स लगाते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं और आगे की हम थेरेपीज वगैरह बताते हैं।